हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। आज हम सी टेट का सिलेबस है के बारे में आपको बताएंगे कि सी टेट का सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने अंकों का पेपर आएगा। ये सारी जानकारी देंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आपको शायद सी टेट का सिलेबस इंग्लिश में, जहाँ भी कहीं डाउनलोड करेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको हम हिंदी PDF हिंदी मीडियम से पूरा सिलेबस आपको बताएंगे, साथ में इंग्लिश वाला भी बताएंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। देखिए सी टेट का सिलेबस क्या है, 2022 का अपडेटेड है। ये 2023 में भी यही रहेगा संभवतः। तो देखिए सी टेट सिलेबस इन हिंदी क्लासेस 1 to 5, मतलब 1 से 5 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्या सिलेबस है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये है आपका। कई विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले आपको बता दें कि प्रश्न जो आपकी परीक्षा की अवधि है, टाइम है 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलता है परीक्षा में बैठकर पेपर देने का। और क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। दूसरी बात यह है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। तो अब बताते हैं इसका सिलेबस के। तो पहला क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें क्या पढ़ना है, बाल विकास में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। क्या है, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। दूसरा है बच्चों के विकास के सिद्धांत। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। चौथा है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता और साथी। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है पियाजे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट की राज्य की टीटी हो, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। तो पियाजे है, कोहल वर्ग है, वाइगोत्स्की है, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। फिर अगला है आपके सिलेबस में कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। फिर है इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी खुफिया भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, साथ साथ आप नोट भी करते चलिएगा कापी पेन लेकर के। फिर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। फिर अगला टॉपिक है आपका सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास ये है। फिर है विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर और आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपस्थिति का आकलन करने के लिए। अगला है फिर आपका समावेशी शिक्षा, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। फिर है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। अगला है सीखने की कठिनाइयाँ, नुकसान आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। अगला है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। फिर आपका अगला है सीखना और शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी को लेकर के है। बच्चे कैसे सोचते हैं, पहला इसमें है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। अगला है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। फिर अगला है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने के की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। तो ये आपका CDP का हुआ, CDP का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी का सिलेबस हुआ। अब आते हैं भाषा पर। तो देखिए भाषा वाले में मतलब लैंग्वेज वाले में भाषा फर्स्ट में का पाठ्यक्रम क्या है, तो भाषा की समझ
अब इसमें क्या है, अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना, मतलब अनसीन पैसेज, 2 मार्ग, एक गद्य या नाटक और एक कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो। गद्य मार्ग साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा विवेचनात्मक हो सकता है। फिर है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी, इसका लैंग्वेज फर्स्ट का, सीखना और अधिग्रहण। दूसरा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का आकार और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए। भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौती, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। फिर अगला है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुब्बोपोली इसको कह लीजिए, LSRW भाषा। फिर अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। फिर अगला है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपका जो है भाषा फर्स्ट को लेकर के हो गया, भाषा फर्स्ट। अब भाषा सेकंड का पाठ्यक्रम देख लीजिए, लैंग्वेज सेकंड का। तो लैंग्वेज सेकंड में पहला है समझ, है क्या है, समझ। दूसरा समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ 2 अनदेखी, गद्य मार्ग, विवेकपूर्ण या साहित्यिक, कथा या वैज्ञानिक। भाषा अगला टॉपिक है कि भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र के बाद सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्ध, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका और एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। क्या है भाषा कौशल, भाषा की समझ। अगला है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ भी है लैंग्वेज सेकंड में भी है ये। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपका लैंग्वेज को लेकर के ये लैंग्वेज सेकंड का आपका सिलेबस हुआ। अब आइए देखते हैं गणित का। तो पहला है सामग्री, दूसरा है ज्योमेट्री, आकार और स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस। फिर है नंबर, फिर है जोड़ना और घटाना। क्या है जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन। क्या है आयतन, डेटा संधारण, पैटर्न और पैसे। ये आपका भाषा गणित का हुआ। अब गणित का जो है पेडोलॉजी वाला सेक्शन, शैक्षिक मुद्दे गणित में ही। तो गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क, पैटर्न और अर्थ, सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। फिर औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने सिखाने से के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। फिर ये आपका गणित का सिलेबस हो गया। अब आइए आपको बताते हैं पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस, EVS का। कहाँ का EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडी का सिलेबस आइए बता देते हैं। तो इसमें पहला है परिवार और मित्र, पहला टॉपिक है। फिर रिश्तों, फिर कार्य और खेल, जानवरों, पौधे। द्वितीय खाना, आश्रय, पानी, बी यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। क्या चीज़ें जो बनाते हम करते हैं। शैक्षिक मुद्दों में आइए इसका सिलेबस क्या है देख लेते हैं। EVS की अवधारणा और दायरा, EVS एकीकृत EVS का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियाँ। क्या है गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, विचार विमर्श, CCE, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री और समस्या। फिर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ये है। परिवार और मित्र, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, खाना। खाना में क्या है आश्रय, पानी,
आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। फिर आपका जो है ये शैक्षिक मुद्दों में ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस एकीकृत ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, विचार विमर्श, सीसीई, शिक्षण सहायक सामग्री, समस्या। ये शायद फिर से रिपीट हो गया है। तो ये आपका जो है ईवीएस का पूरा संपूर्ण सिलेबस हो गया है और इस सिलेबस को आप लोग कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा। जैसा कि हम अपने चैनल पर सीटेट की तैयारी करवाते हैं और मेरा सीरीज भी चल रहा है ईवीएस का। इस टाइम हम पूरा कंप्लीट कंटेंट वाला पोर्शन करा रहे हैं, उसके बाद मैं पेडोलॉजी वाला पोर्शन करवाऊँगा। तो आपको बता दें कि ये आपके कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और जो है नंबरों की संख्या 150, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। आपका जो है समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी और परीक्षा संभवतः दिसंबर से जनवरी के बीच में CBT सिस्टम से होगी, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद मैं क्लास 6 to 8 की जो है सिलेबस बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इस क्लास में भी इतना ही, फिर जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।